इंडिया गठबंधन के साथ 10 करोड़ से ज्यादा लोग सड़क पर उतरेंगे मोदी शाह चुनाव आयोग के खिलाफ। जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन ने ममता बनर्जी का साथ देने का वादा किया और कहा कि हम साथ साथ हैं। ममता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, मैं उसका इंडिया गठबंधन की हिस्सा हूं और हम लोग बड़ी रणनीति पर काम करेंगे, हम विरोध करते हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं दिया ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। अब कल कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो गया तो स्वतः इस्तीफा मान लिया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो दूसरा मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले सकता है सरकार, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल खत्म होने के बाद हो गया। 7 तारीख के बाद ममता बनर्जी सीएम नहीं रहेंगे, उस वक्त तक सीएम है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की डबल रणनीति, पहले तो सभी गठबंधन के सभी दलों ने, कांग्रेस सहित सभी दलों ने ऐलान कर दिया कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं, रणनीति बनाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, सड़क से लेके सदन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार किया जा रहा है, कई बड़े बड़े नेता उसमें लगे हुए हैं, कई एडवोकेट लगे हुए हैं, सारे सच्चाइयों के साथ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, फॉर्म 70C इकट्ठा किया जा रहा है। इन सारे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है और दूसरी तरफ तकरीबन 10 करोड़ से अधिक लोगों के साथ सड़क पर उतरने की। अगर यह बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है। लगातार चुनाव आयोग का असर गिरता जा रहा है। 2019 में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 52% थी, 52% 2019 में, और 2024 में 27% मात्र विश्वसनीयता रह गई थी। और 24 चुनाव कराने के बाद जैसे 76 सीटों का घपला हुआ और अब जिस तरह से एसआईआर के तहत लोगों के नामों को काटा जा रहा है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 0 हो गई है, बल्कि माइनस होगा। यानी कि चुनाव प्रणाली पर लोगों को भरोसा नहीं, आम जनता को भी भरोसा नहीं कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वह वोट उसी व्यक्ति को मिल रहा है जिसे हम चाहते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा ने भी आंदोलन किया था और महमूद प्राचा ने ईवीएम के खिलाफ किया था कि ईवीएम में हैक किया जा रहा है। यह ईवीएम हैक की बात नहीं है, ईवीएम हैक की बात ही यहां नहीं है, ईवीएम रिप्लेसमेंट की बात है। ईवीएम हैक नहीं की जा रही है, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है और वोटर लिस्ट में खेल किया जा रहा है, वोट काटने का और वोट जोड़ने का। और उससे भी काम नहीं चला तो एसआईआर के तहत कर दिया गया। जब महमूद प्राचा ने किया था उस और भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, 2 वकीलों ने मिलकर के एक पूरे देश में माहौल बना दिया था। हस्ताक्षर भी अभियान भी चला था उस वक्त, लाखों करोड़ की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किया था हर देश में। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब सड़क पर उतरेगा, पहले तो कांग्रेस कह रही है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चाहिए, बैलेट पेपर्स कराओ और चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी करे। और सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन इसी बात का दिया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को देश के सामने चलाया जाए। अगर हमारी गलती है तो हम माफी मांगने को तैयार है और सजा भुगतने को भी तैयार है। और चुनाव आयोग ने ईवीएम बदला है और सीरियल नंबर फॉर्म 70C से नहीं मिला है तो फिर इसकी सजा इन्हें ही मिलेगी और सरकारें बर्खास्त हो हर जगह जहां जहां सवाल खड़े हुए हैं। यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मात्रा में वोट नहीं मिलता, कुछ अंधभक्तों का वोट मिलता है। 10.5% से ज्यादा का वोट प्रतिशत का मैनेजमेंट चुनाव आयोग ने वोट परसेंटेज में किया है, इस बात की चर्चा चल रही है। और ऐसे में यह बहुत घातक है, जो चिंताजनक है, जिसकी चिंता हर किसी को करनी चाहिए। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सभी दल अब अपने अपने क्षेत्रों में सड़क पर उतर करके और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। यह नहीं कि आज उतर गए
और कल घर चले गए। उस वक्त तक लड़ाई लड़ी जाएगी सड़क पर जब तक इंसाफ न मिल जाए। जैसे किसान आंदोलन हुआ था और किसान सड़क पर बैठ करके 3 कृषि कानून को वापस करा करके उसके बाद घर को गए, वैसे ही इंडिया गठबंधन करने का प्लान तैयार कर रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और उनकी बातों से यही प्रतीक हो रहा है। देखना यह होगा कि और क्या उतरते हैं नहीं उतरते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इंडिया गठबंधन एक हुआ है, और एक हुआ है तो रूह कांप गई है मोदी शाह के।